हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पाइथन बिगनर्स सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लाया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं लॉजिकल एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम जो है अपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन, राइट। बट डिफरेंस ये है इन दोनों में कि जो एंड ऑपरेटर है, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, वो हमारे डेसिमल्स नंबर्स को कंपैरिजन्स के लिए यूज़ होता है। वाइल एंड सिर्फ डेसिमल ही नहीं, किसी भी एक्सप्रेशन को भी हम कंपेयर करा सकते हैं। ये कोई कंडीशन हो, दो कंडीशंस को भी हम कंपेयर करा सकते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प से। ऑन द अदर हैंड जो हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, उसके हेल्प से हम ओनली बिट्स को कंपेयर करा सकते हैं। बिट्स को हम, ये बात मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको लॉजिकल एंड के बारे में बता देता हूँ। सो टू कंडीशंस, लेट सपोज 4 इज लेस देन 5, राइट, and our another condition is 6 is less than 7, राइट। तो अब पहली कंडीशन देखिए, 4 लेस देन 5 एंड 6 लेस देन 7, ये सेकंड कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है। तो इस केस में जो हमारी एंड है, जो ऑपरेटर है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, राइट। क्योंकि एंड का मतलब होता है और, यानी दोनों अगर ट्रू हैं तभी ये ट्रू देगा, राइट। लेट सपोज मैंने पहली कंडीशन को एज इट इज़ रखा। नाउ आई चेंज सेकेंड कंडीशन एंड नाउ 6 इज ग्रेटर देन 8। सो फर्स्ट कंडीशन जो है अभी भी हमारी ट्रू है, बट आवर सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स, राइट। सो होगा क्या यहाँ पे कि इसे पहली कंडीशन ट्रू मिलेगी, बट जब ये दूसरी कंडीशन को देखने आएगा और इसे फॉल्स मिलेगा, तो ये ऑल ओवर फॉल्स रिटर्न करेगा हमें, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी कि किसी दो कंडीशन को कैसे हम एंड ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर करा सकते हैं। नाउ टू डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करा सकते हैं वो देखेंगे। लेट सपोज मैंने लिया 3 एंड 5, राइट। सो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि जो ये हमारे डेसिमल नंबर हैं, ये अपने आप में एक कंडीशन बन चुके हैं यहाँ पे। बिकॉज 3, अगर हम देखें, पाइथन लैंग्वेज में होता क्या है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो टू पार्ट्स में बटे हुए हैं, या तो ज़ीरो या तो वन। कंप्यूटर जो है किसी भी नंबर्स को दो आउटपुट, दो इनपुट में लेता है, या तो ज़ीरो या तो वन। यानी कि अगर वो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही कंसिडर किया जाएगा। एंड अदर देन अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो की है, तो वो वन कंसिडर की जाएगी। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होती है ये बातें। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा 3 एंड 5, तो ये अदर देन ज़ीरो नंबर है, यानी कि ये वन कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली 5 भी हमारा वन। तो इस केस में जो है हमारा ये वन मीन्स 5 रिटर्न करेगा। 5 क्यों रिटर्न किया? बिकॉज जो हमारी एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है कि दोनों कंडीशन को चेक करता है। तो 3 जो है वो ट्रू है एंड 5 भी हमारा ट्रू है, बिकॉज दोनों वन कंसिडर हुए हैं इन machine language code. So this will true and this will give us 5. But when I use 0 and non-zero number, let's say 6, so इस केस में जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा? आप देख सकते हैं ज़ीरो आया, बिकॉज ज़ीरो हमारा यानी फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। और फॉल्स के बाद एंड ऑपरेटर में जो है सेकंड कंडीशंस चेक नहीं होती, ये आपको पता होगा। सो ये हमारे डेसिमल्स नंबर्स को हमने कंपेयर कराया। नाउ गाइस, अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर के बारे में, जो है हमारा बिटवाइज बिटवाइज एंड
ऑपरेटर, राइट। सो इस केस में जो है हमारा क्या होगा कि ये कंडीशन या नंबर्स को जो है कंपेयर कराने के बजाय उनके बिट्स को कंपेयर कराएगा। बिट्स को कंपेयर कराने का मेरा मतलब है, लेट सपोज आई राइट 3 एंड लेट सपोज 3, हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 एंड, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 एंड 5। सो इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बिट्स को कंपेयर कराया जाएगा। बिट्स का मतलब है इनके बाइनरी जो डिजिट्स है उनको। तो लेट्स वॉच व्हाट इज़ द बाइनरी डिजिट्स ऑफ बोथ ऑफ देम। सो 3 के हम देखेंगे, यानी कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कराएंगे। तो 3 का जो बाइनरी होता है वो होता है 0 1 1, राइट। So this is the binary representation for 3. Similarly, the binary representation of 5 is denoted by 1 0 1. So मैं आपको ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे होता है, बट आप ये को पता होना चाहिए कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर हम कैसे करते हैं। बहुत आसान है गाइस, कुछ नहीं है, बस इनको हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है इनको नंबर्स को। सिमिलरली अब हमारे पास जब इन दोनों के बिट्स को यानी कि कंपेयर कराएंगे हम, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन तो कराया नहीं, अब मैं इनके कंपैरिजन कराने वाला हूँ। तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, मैंने क्या कहा, इनकी बिट्स कंपेयर होंगी यानी कॉरस्पॉन्डिंग। सो फर्स्ट हम यहाँ पे इनके लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास 1। सो 0 एंड 1, व्हाट इज़ 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम जो है अपना लॉजिकल एंड का जो है यूज़ कर सकते हैं इनकी बिट्स को कंपैरिजन कराने के लिए गाइज। सो 0 एंड 1 हम जानते हैं ऑलवेज 0 ही आएगा, बिकॉज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली 1 एंड 0 यानी कि एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो इस केस में भी हमारे पास 0 आएगा। बट इन थर्ड कंडीशन में और इन थर्ड बिट 1 and 1 both are true, so finally we have 1. And now this is the binary representation we get, so we have to convert it into decimal representation, which is 1. So how do we get 1? So similarly same step, we have to multiply the digits of this with the powers of 2 and add them, right? सो नाउ ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि क्या हमारा यही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। 3 and 5, राइट। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट 3 and 5 जो है हमारा, उसका जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। तो गाइज दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो जो कई पाइथन बिगनर्स हैं मैंने देखा है वो इन दोनों को सेम ही कंसिडर कर लेते हैं, बट इन दोनों में ये छोटा सा और बहुत ही माइन्यूट बट बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाहता था। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं उन्हें अपनी अगली वीडियो में ला सकूं। तो थैंक यू गाइस एंड सी यू इन नेक्स्ट टाइम।